तो भारत में मौजूदा वक्त है, 2025 चल रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा किसी के कब्रिस्तान है या मुद्दा विकास या रोजगार है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बेरोजगारी और महंगाई का है। लेकिन हमारे देश की जनता इन चीज़ों से विमुख हो रही है। वो विमुख इसलिए हो रही है कि हमारी देश की सरकारें नाकारा हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रोजगार देने के लिए साधन नहीं है। अगर मेरे देश की सरकार पर पैसा नहीं है तो अभी इन्होंने कल परसों जो देश के सांसद वर्तमान हैं और पूर्व सांसद हैं उन सबका वेतन बढ़ाया, और वो भी बढ़ाया है 2023 से। तो फिर उनको क्या आवश्यकता है? सरकार हमारे यहाँ क्या करती है, जब जनता को असल मुद्दों से भटकाना हो तो एक ऐसे धार्मिक मुद्दों पर लेके चली जाती है जिसमें जनता अपने सब सवाल भूल जाती है और धर्म के नाम पर उन्माद में तब्दील हो जाती है। देखिए, अभी आप औरंगजेब है ना, जिसकी कब्र पे बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। औरंगजेब कई सौ साल पहले मर चुका। जहां उसकी कब्र होगी वहां मुझे ऐसा लग रहा अब शायद कुछ भी ना मिले, हड्डी भी गल गई होगी, सब मिट खत्म हो गया होगा। और औरंगजेब की कब्र रहे तो देश की जनता को क्या मिल रहा है, और औरंगजेब की कब्र को खोद के खत्म कर दिया जाए तो देश की जनता को क्या मिलेगा? अगर जनता इस बात पे सोचने लगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज है, इस देश में हिंदू मुस्लिम बहुत हैं लोग करने वाले। आप एक चीज देखो, होली और दिवाली पे तुम चले जाओ, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में देखना, और शायद उत्तर प्रदेश और ये जितना हिंदी बेल्ट है इसमें आप जरूर देखना, होली और दिवाली के दिन उस दिन जो पीर होगा उस गांव के आसपास, उस कस्बे के आसपास, उस पे जितनी भी महिलाएं जाएंगी या आदमी जाएंगे प्रसाद चढ़ाने, वो सारे हिंदू होंगे। तो पीर क्या है भाई? पीर भी तो एक कब्र है। बिल्कुल। और वो लोग कौन होते हैं? जो हमारे हिंदू माताएं बहनें या उनके माँ बाप, उनके पति जो वहां प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, उन्हीं के बेटे मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं। नहीं, ये भी तो बात हो रही ताऊ कि राणा सांगा को समाजवादी के सांसद सदन में बोलते हैं, बदनाम करते हैं, गद्दार बताते हैं, तो अपने वीर को गद्दार कैसे बता रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा भी आ गया। ये भी मुद्दा है क्या? ये मुद्दे होते नहीं है, ये बनाए जाते हैं। अगर तुम अपना मुद्दा लेके आए तो दूसरी पार्टी अपना मुद्दा लेके आ जाएगी। एक तरफ औरंगजेब, एक तरफ राणा सांगा को मैं वीर कहूं या उनके बारे में अपशब्द कहूं, इससे मुझे या देश को क्या मिल रहा है? आप एक तरफ हम जो है अमेरिका से अपने देश की तुलना करते हैं। अमेरिका में अभी आपने देखा कि एक अमेरिका की बेटी वैज्ञानिक स्पेस में फंसी हुई थी, 9 महीने से फंसी हुई थी। पूरा अमेरिका इस बात पे लगा हुआ था कि किस तरह उस बेटी को हम सुरक्षित अपने देश ला सके। पूरा देश इस पे मेहनत कर रहा था। जब वहां का नासा फेल हो गया तो उन्होंने एक प्राइवेट एलन मस्क से संपर्क किया। एलन मस्क ने 4 महीने का समय मांगा था और 4 महीने से अपने निजी उससे स्पेस से उसको अपने देश में वापस ले आए। तो जो देश अपने वैज्ञानिकों के लिए सोच रहा हो, और हमारा देश और हमारे देश के नेता कब्रिस्तान ढूंढ रहे हो, कब्र खोद रहे हो, मंदिर मस्जिद के बाहर बैठ के एक दूसरे धर्म के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हो,
जो इस तरह के हो रहे हैं, इससे देश को क्या मिल रहा? अगर तुम्हारे यहाँ एक मस्जिद है और मैं उसे ढा दूं कि भाई इसके नीचे मंदिर है, देश को क्या मिला? रोजगार मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला। और एक चीज बताइए, जो पहले आतंकी थे, जिन्हें भाई अगर मान लीजिए मुगल आए थे और मुगलों ने अत्याचार किया है, तो उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया, तो वे क्या बोलोगे उन्हें? अत्याचारी। ठीक। और फिर अब वही काम तुम कर रहे हो, तुम मुस्लिमों पे कर रहे हो, तो तुम्हें क्या कहा जाए? अरे यार, अब इस झगड़े को खत्म कैसे किया जाए? जो पुराना सिस्टम था, अगर हमारे बाप दादा लड़ गए और वो तुमसे कोई गलत, तुम्हारे प्रति गलत काम कर गए, तो क्या अब हम भी लड़ते रहें? इस लड़ाई की परंपरा को खत्म भी तो करना है। ताऊ मोदी जी खत्म कर तो रहे। अब सुनने में आ रहा है कि 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद का सौगात देंगे, मोदी का सौगात। उसमें सेवैयां होंगी, ईद के कपड़े होंगे, खजूरे होंगे। देखिए, ये तो इधर बांट रहे हैं, उधर कब्र कब्र औरंगजेब का ढोड़ा जा रहा है। अब मैं उन अंधभक्तों से ही तो पूछना चाहता हूँ, और वही अंधभक्त जाएंगे हैं कि फूफा जी ये भेजा है मोदी जी ने, हैं? और जो वहां होंगी, किसी को बुआ जी कहेंगे, किसी को बहन जी कहेंगे, और उनको ये भेजा। एक तरफ तो वहां दे के आएंगे और दूसरी तरफ आके गाली देंगे। तो ये कौन सा नियम है? ये सब जो है ये चुनावी स्टंट है। बिहार में चुनाव आ रहा है। वैसे हिंदू हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी, और तोहफे किन्हें दे रहा है? मुस्लिमों को, जिनको 20-80 करता है। सबका साथ सबका विकास, यही तो है? यही कहना चाह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, एक साथ। अभी 4 दिन पहले होली गई है, किस हिंदू को दिया है बता दो? अरे यहाँ दिल्ली में कह के गया था कि होली पे, दिवाली पे 1-1 सिलेंडर फ्री मिलेगा। इस उत्तर प्रदेश में करके गया था, किसी को मिला क्या? दिल्ली किसी माता बहन को मिला क्या सिलेंडर फ्री? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सनातनी राज आ गया अब दिल्ली में 27 साल बाद। सनातन क्या होता है? क्यों, इससे पहले क्या था? अरविंद केजरीवाल क्या था? मुस्लिम था? क्या था? नहीं, हिंदू ही थे वो भी। हिंदू ही थे। वो सनातनी नहीं था या वो बढ़िया था? कहो, किसने कहा ये बीजेपी के ने? उससे जवाब मांग लो। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब इनको वोट चाहिए तब आप हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट खत्म तो फिर आप जाति में बढ़ जाते हैं। तू एससी है, एससी में भी तू धोबी है, नाई है, तेली है, चमार है, कुम्हार है, जाट है, गुज्जर है, यादव है, कौन कौन है, ये सब जातियों में बांट देते हैं। फिर से जैसे ईद से पहले ये भी देखने को मिल रहा है कि फिर से मस्जिदों के सामने वही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन एक तरफ जो लोग हैं, कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मोदी जी सौगात दे रहे हैं। क्या समझा जाए? मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए, अच्छी बात है, पढ़िए हनुमान चालीसा से इनके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा जो वहां पढ़ रहे हैं। उनकी महंगाई कम हो जाएगी, उनके घर सिलेंडर 500 रुपये में पहुंच जाएगा। कम से कम उनके लिए तो कर दो जो इतना कर रहे हैं। कम से कम अगर सनातनियों का राज आया है तो सनातनियों को कुछ तो छूट दे दो। सनातनियों को मतलब मुस्लिमों को बांट रहे हो और सनातनियों को डांट रहे हो, ये कौन सा नियम आ गया भाई? हैं? मुस्लिमों का त्योहार आता है तो 32,000 किट बंटती हैं, और हिंदुओं का त्योहार आता है तो लठ लगते हैं। तो क्या मतलब अपने अभी होली पे बताओ कौन सी किट बटी है? कम से कम गुलाल ही बांट देते हैं। रामकलश यात्रा पे लठ बजे लोनी में इन्हीं के विधायक रामकलश यात्रा निकाल रहे थे। वो तो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा, ड्रामा है वो तो बहुत बड़ा ड्रामा है। वो तो 2 इंजनों की लड़ाई में डिब्बे लड़ रहे हैं।
अच्छा, दो इंजन लड़ाई में डिब्बे लड़ रहे हैं। डिब्बे लड़ रहे हैं, क्योंकि नंद किशोर जो विधायक है ये अमित शाह का आदमी है। अच्छा। दूसरी चीज है, नंद किशोर ने जब आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 50,000 गाय रोज कट रही हैं, तो उससे जवाब मांगा जाना चाहिए था। सबूत दो, 50,000 गाय कहाँ कट रही हैं। लेकिन उसको जवाब नहीं मांगा गया, सरकार चुप रही। इसका मतलब कट रही है। नहीं तो नंद किशोर से जवाब मांगा जाना चाहिए था। नंद किशोर के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी कि आप जो है गलत अफवाह फैला रहे हो, प्रदेश की सरकार को बदनाम कर रहे हो। और प्रदेश की सरकार अगर चुप है तो फिर नंद किशोर गुज्जर सही है, कोई एक सही है, गलत है, कोई तो एक सही है। सरकार चुप है। अभी उस दिन नंद किशोर कलश यात्रा का वो था, वो आया, उसका कुर्ता उर्ता फट गया कैसे, बिल्कुल। तो वो आया स्टूल मंत्री यहाँ पे नोएडा में, गुजरों का सम्मेलन था, उसमें कह रहा कि नंद किशोर गुजर का कुर्ता फटा हुआ देखकर मेरे पे बड़ा जोर पड़ा कि अगर मैं कुछ नहीं बोला तो गलत होगा, और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो बोल के नीचे उतरा होगा। उधर जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, JP नड्डा के आदेश पर नंद किशोर गुज्जर को नोटिस थमा दिया गया। कारण बताओ, 7 दिन में जवाब दो। उन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया है, तो नंद किशोर गुज्जर ने भी तुरंत मुख्यमंत्री से क्वेश्चन कर दिया, नोटिस का जवाब नोटिस से दिया है, तो ये क्या मानोगे, है नहीं लड़ाई, आपस में लड़ रहे हैं, इंजन टकरा रहे, डब्बे टकराने लगे। कुछ बड़ा होने वाला उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में काफी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विधायक इस समय बोल रहे हैं, और ये बोल इसलिए रहे हैं कि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। और ये वर्चस्व की लड़ाई में एक कहावत होती है ना, झोटो झोटो की लड़ाई में झुंडों का नाश हो जाता है। तो ये जो इंजनों की लड़ाई हो रही है, इसमें आम जनता का नुकसान होता है।